नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। मानिए, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो खुद को समझना चाहते हैं? शायद नील बटा नील, बहुत कम। अगर हम अपनी गलतियों को समझ लें, अपनी गलतियों को मान लें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को दूसरों के हिसाब से रखने की कोशिश करें, अगर हमें ईगो ना हो, अगर हमें इंसल्ट फील ना हो, उसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, इसमें मेरी इंसल्ट हो गई, मैं छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया। अरे सारी दुनिया की नजरों में 100 बार नीचे हो जाइए, 100 बार झूठे हो जाइए, 100 बार गिर जाइए, लेकिन जब ऊपर वाले कन्हैया की नजरों में आप सही हो तो वो आपको गलत होकर भी सही साबित कर देता है। यकीन मानिए आप। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे ओए होए सूर्य की शांति के। सूर्य हमारे घर में हमारा पिता होता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य सही हो जाए, बाकी सारे ग्रह खराब हो जाएं तो भी चलेगा, लेकिन कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हो जाएं और सूर्य खराब हो जाए तो निश्चित ही रूप से हमारी बर्बादी स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। सूर्य की उपासना, सूर्य को नमस्कार, सूर्य को प्रणाम हमने अपने देवी देवताओं को करते हुए भी देखा है। और सूर्य और चंद्रमा के बारे में ऐसा समझ लीजिए, ये दो ही ग्रह हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ये दो ही ग्रह हैं, जो दो ही भगवान हैं जो हमें दिखते हैं। सुबह आकर सूरज दर्शन दे देते हैं, रात को आके चंद्रमा दर्शन दे देता है। एक बार कृष्ण जी को, राधा रानी को, माता रानी को देखने के लिए शायद तीसरी आंख की जरूरत पड़े, शायद मन की आंखों की जरूरत पड़े, पर ये दोनों देवता इन्हीं आंखों से दिख जाते हैं। और अगर आपका सूर्य घर के अंदर अच्छा हो तो आपको आपके पिता के साथ संबंध बड़े मधुर होते हैं। आपको अपने पिता की प्रॉपर्टी मिलती है, पिता का सहयोग मिलता है, पिता कदम कदम पर एक छाया की तरह आपके साथ चलते हैं। लेकिन अगर आपका सूर्य खराब हो तो पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, पिता से दूर हो जाते हैं, पिता का सहयोग नहीं मिलता, या कई बार एक घर में रहकर भी पिता से झगड़े होते रहते हैं। खासकर जिनके अपने पापा से झगड़े होते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। घर में आपको एक स्थान जरूर रखना चाहिए जहां पर आप स्वाटिक के शिवलिंग रखें, या फिर वहां पर आप स्वाटिक के जो है सूर्य देव का छोटा सा चित्र, जो सूर्य देव की छोटी सी प्रतिमा, सूर्य बना होगा स्वाटिक का, उसको स्थापित करें। आपको हमेशा चारपाई के पांव में तांबे की कील लगानी चाहिए। अब चारपाई पे तो आजकल कोई सोता नहीं है। अगर आपके पिता से आपकी लड़ाई बहुत हो रही है, आपके बेटे की लड़ाई बहुत हो रही है, तो जिस बिस्तर पर आपका बेटा सोता है वहां पर तांबे की 4 कील उसके चारों पांव में लगवा दीजिए। यकीन मानिए पिता और पुत्र के रिश्तों में काफी सुधार होगा। सूर्य के मंत्र जरूर करें। सूर्य मित्र होता है ब्राह्मण का, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का अपमान ना करें। प्रतिदिन लाल चंदन मिश्रित जल आप सूर्य देव पर अर्पण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करें। आपको संडे वाले दिन नमक को त्यागना होगा। सोने का या तांबे का आपको जो है कड़ा जरूर पहनना चाहिए। आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। आपको प्रत्येक संडे को बहते हुए पानी में गुड़ प्रवाह करना चाहिए, या फिर गाय को गुड़ खिलाना चाहिए हर संडे वाले दिन। लेकिन अगर आप सूर्य की बहुत सारी परेशानियों से परेशान हैं, क्योंकि सूर्य ही आपको सरकारी नौकरी देता है और नहीं दे पा रहा, तो आपको सूर्य के 43 डेज तक, मतलब 43 संडे सूर्य के व्रत रखने चाहिए और व्रतों का पूरी तरह से नियम से पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको संडे वाले दिन नमक को त्याग देना चाहिए। नमक, तेल और अदरक का संडे के दिन आप सेवन ना करें। खाना जो बने वो घी में बने और जो बने वो मीठा बने। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम संडे से ये व्रत आरंभ कर लेना चाहिए। आप किसी भी संक्रांति के व्रत भी रख सकते हैं अगर आप संडे के 4 नहीं रखना चाहते। इस व्रत में नमक वर्जित होता है, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। व्रत वाले दिन आप गेहूं का दलिया, गुड़ का दलिया, गुड़ और सूजी का हलवा बनाकर खा सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद आपको ये भोजन करना होता है। सूर्य उदय से पहले सूरज को जल देना होता है और 5 बजे के करीब ये जल दे तो बहुत अच्छा है। शाम के टाइम पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो और आप व्रत रखें तो एक दीपक सूर्य के सामने जरूर जलाएं और भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें। व्रत वाले दिन आप लाल रंग के कपड़े अवश्य पहने, सूर्य का जाप जरूर करें, मस्तक पर लाल तिलक जरूर लगाएं। आप ब्राह्मण को नारंगी या लाल रंग के वस्त्र जरूर दें और जिस दिन आपका व्रत हो, अंतिम व्रत हो रविवार का, उस दिन आप हवन कराकर ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराएं और ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करें।
संडे का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है। सबसे बड़ी परेशानी हमारी यही है कि हम संडे वाले दिन ही शेव करते हैं, नाखून काटते हैं, बाल कटवाते हैं, क्योंकि लगता है आज संडे है, मेरा बस चले। और तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि संडे वाले दिन हमारे जो है स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब खुलने चाहिए, क्योंकि वो सूर्य देव का दिन है। उस दिन पढ़ना, उस दिन जाप करना, उस दिन काम पे जाना हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देता है। अगर आपका अपना ऑफिस है तो आप संडे वाले दिन ऑफिस खोलें, बाकी आप मंडे, ट्यूसडे, सबसे ज्यादा जो हमारी छुट्टी होनी चाहिए, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में पहले होता भी था, महात्मा गांधी करते थे कि मंगलवार वाले दिन हम लोगों की छुट्टी हुआ करती थी और संडे और सैटरडे हम काम पर जाते थे। अगर हम संडे वाले दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें, हम खाने से पहले भोजन किसी को खिलाएं, सूर्य देव को नमस्कार कर कर अपने दिन की शुरुआत करें तो कितना अच्छा हो। लेकिन अब सब लोग संडे में देर तक सोते हैं, देर को उठते हैं, देर से नहाते हैं। कई लोग तो इतने महान हैं कि वो शाम को नहाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा चल कैसे सकता है? क्योंकि आपने जिस दिन सूर्य की उपासना करनी है उसी दिन आप देर से उठते हैं। संडे वाले दिन लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, जबकि उस दिन आपको नमक भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं, तो ये वीडियो देखिए। कई लोगों को इन बातों से, इन चीजों से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलिए, क्योंकि अगर सरकार संडे को स्कूल खोल भी देगी तो जिसको जो करना है वो वही करेगा। लेकिन अगर आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं, लाख कोशिश के बाद भी आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, आपके काम अटके हुए हैं, आपका पैसा अटका हुआ है, आपकी जिंदगी अटकी हुई है, तो सूर्य शांति के लिए और सूर्य को अच्छा करने के लिए ये उपाय, ये नियम एटलीस्ट 6 महीने आजमा कर देखिए। 6 महीने में ही आपको अपनी जिंदगी में फर्क दिखाई देगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है, 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है,
इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।